जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रजनी आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, कोविड के टाइम पे आंटी ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है और ये भी सच है संगत जी, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड के बाद नहीं संभल पाए हैं, जैसे उनके लाइफ कोविड से पहले थी और वो संभले हुए थे। कोविड के बाद संगत जी अभी भी बहुत सारे लोग नहीं संभले हैं। तो ये सत्संग उन सभी के लिए है जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, शंकाएं हैं। तो हो सकता है आज रजनी आंटी के सत्संग से आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और देखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। हमें नहीं पता वो कैसे हमारा कल्याण करते हैं, कैसे हमें ब्लेस करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। तो बिल्कुल स्किप ना करो, ध्यान से सुनो, आपकी ब्लेसिंग्स हो सकती है इस सत्संग में। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं रजनी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, कोटि दान शुक्राना कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैंने फ्यूचर में भी नहीं सोचा था कि मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊंगी। संगत जी, ये तो सच ही है कि हम सभी न जाने कितने जन्मों से गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं, किंतु इस जन्म की अगर मैं बात करूं तो गुरुजी महाराज से 2021 में मैं जुड़ी। ये संगत जी मार्च या अप्रैल के मंथ की बात है, जब कोविड के समय मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई थी। उन दिनों संगत जी हम बहुत दुखी और परेशान हो गए थे और मैं हर समय रोती थी कि भाई अब कोविड में नौकरी चली जाए और ऐसे में संगत जी आदमी क्या करेगा। संगत जी बहुत हम समस्या में फंसे हुए थे और दिन रात मैं परेशान रहती थी। संगत जी, पंजाब जहाँ की हमने अपना घर लिया हुआ था, वहाँ कोविड के कारण हम नहीं जा सकते थे, इसीलिए हम मेरे ससुराल में ही रह रहे थे। संगत जी, सौभाग्यवश एक दिन मुझे किसी संगत का सत्संग सुनने का मौका मिल गया फोन पे। उस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी मुझे बड़ी शांति का अनुभव हुआ। जब भी मैं सत्संग सुनती, मेरे मन में यह सोचकर मैं शांत हो जाती कि गुरुजी महाराज मेरी अरदास प्रार्थनाएं जरूर सुन रहे हैं। और मैं भी संगत जी गुरुजी के दर्शन के लिए हमेशा तरसती रहती। जब जब सत्संग सुनती, मेरे मन में यही ख्याल आता कि मेरे को भी गुरुजी के दर्शन हुए। और संगत जी, होता है ना, जब आप सत्संग सुनोगे ना, तब आपको अंदरूनी शांति मिलती है। उस अंदरूनी शांति में ना आपका मन ना तरस जाता है कि आप गुरुजी के दर्शन करो। एक दिन अचानक से मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम पंजाब अपने घर चलते हैं, क्योंकि संगत जी जाहिर सी बात है, कब तक यहाँ रहेंगे, कब तक बिना नौकरी के क्या करेंगे। क्योंकि हम दोनों ही किसी दूसरे पे बोझ बनने के कारण संगत जी अपने को बहुत असहनीय महसूस कर रहे थे।
संगत जी, मेरा बचपन भी बहुत दुखों में बीता है और मैंने बहुत दुख देखे हैं बचपन से। फिर भी मैंने हमेशा भगवान पे भरोसा रखा है, हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की है कि भगवान कभी भी किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, कभी भी ना आए। क्योंकि संगत जी, मैं यही चाहती थी कि कभी हम दूसरे से कभी कुछ ना मांगे। जल्दी संगत जी हम पंजाब में अपने घर लौट आए, ज़्यादा समय नहीं रहे, बाकी पंजाब हम अपने घर लौट आए। एक शाम को संगत जी मैं सोच रही थी कि क्या कभी मुझे किसी सत्संग में जाने का सौभाग्य मिलेगा? संगत जी, क्योंकि सत्संग तो मैं सुनती थी और मैं किसी संगत को भी नहीं जानती थी और ना ही मेरे पास गुरुजी महाराज का कोई स्वरूप था। मैं उनके दर्शन के लिए हमेशा तरसती रहती थी, क्योंकि संगत जी शायद मेरी जर्नी जभी से गुरुजी से शुरू हो गई थी जब मैंने वो सत्संग सुना था। कहते हैं ना, गुरुजी ही आपको बुलाते हैं, गुरुजी ही आपको जोड़ते हैं। इसके लिए मैंने गुरुजी के स्वरूप को ऑनलाइन भी देखा, किंतु ये सोचकर नहीं लिया कि मैं ईश्वर की कीमत कैसे लगा सकती हूँ। मुझे विश्वास था, भरोसा था कि गुरुजी किसी भी तरह मुझे दर्शन ज़रूर देंगे। और संगत जी, अचानक से उस दिन मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। मैंने सत्संग में गुरुजी की सुगंध के बारे में सुना था कि जब भी गुरुजी आपके आसपास होते हैं ना, तो आपको फ्रेग्रेंस आती है। तो मुझे पता चला कि ये वही है और मैं संगत जी उस टाइम खुशी से रोने लगी। देखिए, एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि संगत जी, गुरुजी ना भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपके अंदर क्या है, वो आपके सिर्फ भाव देखते हैं। संगत जी, कुछ दिनों के बाद मेरे पति को उनके एक मित्र ने नौकरी के लिए बताया कि एक जगह नौकरी खाली है, जिसके लिए मेरे हस्बैंड को दिल्ली जाना था और मैं भी उनके साथ गई। वहाँ अपनी 6 साल की बेटी के साथ मैं अपने देवर के घर रुकी थी। ये सोचकर मैं बहुत खुश थी कि शायद गुरुजी हमें अपने बड़े मंदिर बुलाएँगे। उस समय मैं मंदिर के लिए संगत जी गई, लेकिन ई-पास लेने होते थे उस दिन। बिना ई-पास के संगत जी दर्शन नहीं करने दे रहे थे। जब हम संगत जी बड़े मंदिर पहुंचे तो बड़ा मंदिर बंद था और ई पास भी नहीं मिल रहे थे। मैं संगत जी मेरे देवर के घर आई। वहां एक घटना से मेरी अभिलाषा थोड़ी सी बढ़ गई, शायद मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाएं। एक दिन मेरे देवर अपने एक दोस्त से कुछ बात कर रहे थे, तब उन्होंने कड़ा प्रसाद बोला। जैसे ही संगत जी मैंने कड़ा प्रसाद का शब्द सुना तो मेरे अंदर पता नहीं क्या उत्सुकता सी दौड़ी। तभी मेरे ससुर जी ने मुझे बताया कि उनके एक दोस्त के घर पे गुरुजी का सत्संग है। मैं ये जानकर संगत जी बड़ी खुश हुई और मैंने पूछा कि क्या हमें भी बुलाया गया है? तो संगत जी जवाब दिया कि संगत गुरु के कहने पे आती है और वहां हमारा स्वागत है। अगले दिन संगत जी मैं उस सत्संग में गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी, मैं बहुत जल्दी संगत जी अपने सत्संग शेयर करना चाहती थी कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ। इसी बीच संगत जी मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लगी और हम पंजाब लौट आए। संगत जी, गुरुजी ने फिर से हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए उस दूसरी बार पहुंचे तो उनकी कृपा से संगत जी मुझे फिर से वो फ्रेग्रेंस आई और छींक आने लगती। मुझे गुरुजी की सुगंध कम करने की विनती करनी पड़ी कि गुरुजी, मुझे इतनी तेज फ्रेग्रेंस आती थी संगत जी कि मुझे छींक आ जाती थी और कभी-कभी तो इतनी सुगंध आती थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं छींक-छींक के पागल हो जाती थी। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी की कम सुगंध आने लगी। ये एक ऐसा अलौकिक अनुभव था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड कोविड के बाद फिर जॉब के ट्राई करने लगे। संगत जी 3 बार हम दिल्ली आए।
3 बार में से पहली बार हमें ई पास नहीं मिला, बड़ा मंदिर बंद था। दूसरी बार मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला, गुरुजी के दर्शन करने का भी मौका मिला, और तीसरी बार संगत जी, गुरुजी ने परमानेंट ही हमें दिल्ली में बना लिया। मेरे हस्बैंड की जॉब परमानेंट दिल्ली में लगी, और देखो संगत जी, जब से लेके अब तक हम दिल्ली में ही हैं। इस तरीके से गुरुजी ने हमारे कष्ट भी काटे और अपने सत्संग का मौका भी दिया और अपने दर्शन का भी मौका दिया। कोविड के टाइम पे संगत जी, हम लोगों की हालत बहुत खराब थी, बहुत खराब। उस टाइम हमें ये लगता था कि कैसे घर चलेगा, छोटी बच्ची है, किसके इसके घर पे जाके रहेंगे। कभी संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को लेके मायके रह रही हूँ, ससुराल में रह रही हूँ, देवर के घर रह रही हूँ, और ये वो टाइम पीरियड था संगत जी कि काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत टफ हो जाता था हमारे लिए। और देखिए संगत जी, आदमी सेविंग्स कितनी कर लेगा, क्योंकि संगत जी आप सेविंग्स कितनी भी कर लो, वो खर्च होती ही है। जब आपके पास कोई कमाने का जरिया नहीं होता है, तो संगत जी जाहिर सी बात है कि आप अपनी सेविंग्स ही खर्च करोगे। और उस टाइम पे हम इतने दुखी, इतने परेशान थे ना, कि मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती। बट कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी के बिना आप गुरुजी से जुड़ भी नहीं सकते, और शायद ये मौका गुरुजी ही आपको देते हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी हम लोग गुरुजी से जुड़े। मेरे हस्बैंड ने भी गुरुजी को मानना शुरू किया, मेरे इन-लॉज ने भी। इस तरीके से संगत जी हम गुरुजी के दरबार जाने लगे, और गुरुजी ने इस कदर से संगत जी हमारे जीवन की दिशा बदली कि संगत जी रातों रात हमारे कष्ट खत्म कर दिए। आज संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे बहुत सत्संग मिलते हैं, और मैं सब में जाती हूँ। और संगत जी देखिए, सबसे बड़ा ना आपके अंदर का सुकून होता है। जब आपको अंदर से सुकून मिलता है ना गुरुजी से जुड़ने के बाद, वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। और गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि तुझे मैंने चुना है, तुझे अपनी संगत के रूप में मैंने चुना है। और संगत जी, मुझे उस समय जान के बहुत खुशी होती है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा कहला सकूं। संगत जी, हम सभी जानते हैं कोविड के टाइम पे हमने कितनी कितनी चीज़ों को फेस किया है। अगर उस समय हमने धैर्य, सब्र और भगवान पे विश्वास ना किया होता, तो हम में से संगत जी कोई भी उस परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता। संगत जी, कभी कभी तो डर भी लगता था कि कोविड हमें कहीं अपने साथ ना ले जाए, लेकिन गुरुजी महाराज ने हर एक संगत का ख्याल रखा। मैं सुनती हूँ ना सत्संग, तो सत्संग में मुझे पता चलता है संगत जी कि परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है, और वो वही चीज आपको ब्लेस करते हैं जो आपके जीवन की स्वर उत्तम होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग सब पे है। गुरुजी, ऐसी कृपा आप सब पे बनाए रखना और सबको ब्लेस करना। मेरे हस्बैंड की जॉब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपकी कृपा में ही सुख घनेरे हैं गुरुजी। आपकी कृपा ही सबके लिए एक ब्लेसिंग्स का काम करती है। हमें नहीं पता संगत जी कि हम जाने अनजाने में कितने ऐसे काम कर लेते हैं जो संगत जी हम नहीं जानते, लेकिन गुरुजी फिर भी हमारे साथ होते हैं। हमारी ज़िंदगी अक्सर ऐसे समय को लेके परेशान हो जाती है जब हम अकेला महसूस करते हैं, जब मन में उदासी होती है, तब हम तन्हा रहना पड़ता है, तब हमें ऐसे लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है।